अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदीला और आप देख रहे हैं अदीला's ब्यूटी सैलून। आज की हमारी ये वीडियो हाइलाइट्स के रीटचअप के ऊपर है। हम इन्हें बेस कलर और जो हाइलाइट्स हैं वो साथ साथ एप्लीकेशन करेंगे दोनों की। इससे ज़रा टाइम सेव हो जाता है, एक ही टाइम के ऊपर बेस कलर भी हो जाता है और हाइलाइट्स भी हो जाती हैं। सबसे पहले हमने जो बेस कलर है उसमें 6.1 और 6.0 लिया है। 6.0 हमने इसलिए लिया है क्योंकि इनके अंदर ग्रे कवरेज भी थी और इनके बालों के अंदर जो बेस कलर है उसमें ऑरेंज का पिगमेंट बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हमने उसको न्यूट्रल करने के लिए 6.1 भी लिया है। हाफ़ एंड हाफ़ की रेशो से हमने 6.0 और 6.1 को लिया है और उसके अंदर 20 वॉल्यूम के अंदर उसे मिक्स करके 1:1 की रेशो से तो हमने अपना वो जो प्रोडक्ट है उसको मिक्स कर लिया है। इसके साथ ही हमने एक और बाउल के अंदर ब्लीचिंग जो हमारा मटेरियल है उसको प्रिपेयर किया है 1:2 की रेशो से। 30 ग्राम ऑफ पाउडर लिया है हमने और उसके अंदर हमने 60 ml ऑफ डेवलपर डाला है 30 वॉल्यूम। प्रोसेस को हम हेयर्स की बैक साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। डायगनल बैकवर्ड सेक्शंस हम ले रहे हैं वी शेप में और 1.5 इंच का तकरीबन 1 इंच 1 से 1.5 इंच का हम सेक्शन लेते हैं। उसी में से हम अपनी हाइलाइट्स को सेपरेट कर लेते हैं और जो हमारा बेस का जो रिमेनिंग जो सेक्शन बचता है उस पे हम बेस की प्रोडक्ट लगाते हैं। पहले हम बेस कलर लगाते हैं, उसके बाद जो हमने हाइलाइट्स की सेक्शन को अलग किया होता है उसके ऊपर हम ब्लीचिंग जो हमारा मटेरियल है उसको अप्लाई करके फ़ाइल के अंदर उसको लॉक कर देते हैं। फाइलिंग करते वक्त सबसे पहले आप थोड़ी सी प्रोडक्ट को फ़ाइल के ऊपर लगा लें ताकि जब आप बालों को फ़ाइल के ऊपर रखें तो वो उससे उसके साथ अच्छे से चिपक जाएं। इस तरह से होल्डिंग करना ज़रा इजी हो जाता है। ब्लीचिंग जो हमारी प्रोडक्ट है उसे जब आप फाइल्स में बालों को रखने के बाद उसके ऊपर लगाएं तो ज़रा अच्छे से उसको प्रेसिंग के साथ एप्लीकेशन करें ताकि प्रोडक्ट जो सी है वो तमाम बालों के अंदर पहुंच जाए, क्योंकि प्रोडक्ट इटसेल्फ मूव नहीं करती है, वो अपना वर्क वहीं पर करेगी जहां तक वो पहुंची होगी। तो अगर आपके प्रोडक्ट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी फ़ाइल के अंदर तो आपके जो रिज़ल्ट है वो एक जैसा नहीं आएगा, बल्कि पैचेस आ जाएंगे हाइलाइट्स में। और दूसरी बात ये कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोडक्ट भी नहीं लगानी है हाइलाइट्स में लगाते हुए, क्योंकि जब फाइल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होती है तो वो थोड़ी देर के बाद जब उसमें केमिकल प्रोसेस होता है तो वो स्वेल होती है, और अगर मटेरियल बहुत ज़्यादा हो तो वो फिर स्वेल होके बाहर आ जाता है, ब्लीड होता है, जिसकी वजह से बालों के अंदर ना जगह जगह पे पैचेस बन जाते हैं। तो इसलिए आपने उतनी ही प्रोडक्ट लगानी है जितनी रिक्वायर्ड है। क्राउन एरिया तक हमने वी शेप में किया है। अब हम सेंटर में से अलग से बाल लेकर उसमें हाइलाइट्स कर रहे हैं, यानी कि टॉप एरिया तक आते आते हम लोगों ने जब हमारी जो वी है उसमें हमने स्ट्रेट सेक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं। जो हमारे क्राउन के सेक्शन ऊपर होंगे वो स्ट्रेट सेक्शंस होंगे। ये देखें, हम एक एक करके सेक्शन ले रहे हैं। क्राउन में हम स्ट्रेट सेक्शंस ले रहे हैं बिल्कुल, और वो बाल जिन पे ऑलरेडी हाइलाइट्स हैं उनको हम सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हाइलाइटेड बालों के ऊपर हम अगेन हाइलाइटिंग मटेरियल लगाएंगे तो वो डैमेजेस की तरफ जाएंगे। इसलिए हमने उन बालों को अलग अलग कर दिया। अगर वो हमारी हाइलाइट्स की जो हमने वीविंग की है उसमें ऐसे बाल आ रहे हैं जिन पे ऑलरेडी जो ब्लॉन्ड हैं तो उनको हमने सेपरेट कर दिया है। इसी तरह अब हम फ्रंट की साइड्स पर आ रहे हैं। सेंटर से हमने बॉक्स सेक्शन को अलग कर दिया है और हम साइड्स में से भी जो सेक्शंस ले रहे हैं वो डायगोनल सेक्शंस ले रहे हैं। डायगोनल सेक्शन से इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है फेस पर। स्ट्रेट सेक्शंस जो से हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, जबकि डायगोनल सेक्शंस जो से हैं डिमेंशन क्रिएट करते हैं। कोशिश करें जितना करीब से करीब तर आप रूट्स के जो सा है वो कर सकें। और ये देखें, सेपरेट कर रही हूँ मैं बिल्कुल। जो ब्लीच वाले हेयर्स थे उनको मैंने फ़ाइल से अलग करके निकाल दिया है, बाकी की हेयर्स के ऊपर मैंने प्रोडक्ट अप्लाई कर दी है। 3 से 4 सेक्शंस हमारी ईच साइड पर आते हैं। सेक्शंस जब वीविंग करनी है तो आपने इसको थोड़ा राउंड एंड राउंड करके वीविंग करनी है। और चूँकि ये हमारी क्लाइंट के जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब वेवी सी फॉर्म में है,
इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा अगर हम जिससे बेबी लाइट्स टाइप अगर हम स्ट्रीक्स निकालेंगे तो वो मिक्स एंड मैच की तरह लगेंगी, बड़ा मतलब अच्छा सा इफ़ेक्ट नहीं देंगी। तो कर्ली बालों में हम ज़रा थोड़ा सा वीविंग थिक करते हैं, और स्ट्रेट हेयर्स में अगर आप बेबी लाइट्स भी निकालें तो वो बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट देती हैं। सारे बाल जिन जिन पर हमारा ब्लॉन्ड कलर आया हुआ है, ऑलरेडी ब्लीच्ड है, उन्हें हमने सेपरेट कर दिया है, और बाकी के बालों को हमने फ़ाइल में लॉक कर दिया है। थोड़ी सी फ़ाइल नीचे आ गई थी, मैंने ब्रश की मदद से दोबारा बालों को सेटल करके फिर फ़ाइल को बंद किया है। ये हमारी इस साइड का लास्ट सेक्शन है, हमने 4 फाइल्स लगाई हैं ऑन दिस साइड। सबसे पहले हम ये बेस कलर नीचे लगाएंगे, उसके बाद हम जो हमारा जो सेक्शन हमने हाइलाइट्स के निकाला है उसको हम फाइल के अंदर लॉक करेंगे। जी, तो ये हमारी इस साइड की लास्ट फाइल है। अब हम सेकंड साइड पे स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ भी हम अगेन सबसे पहला सेक्शन जो हमने लिया उसमें से हमने वीविंग करके हाइलाइट्स का सेक्शन अलग कर दिया, और नीचे हम बेस कलर लगा रहे हैं। नेक्स्ट हम फिर इसी प्रोसेस से दूसरी साइड पे भी सारा काम करेंगे। ब्लॉन्ड हेयर को सेपरेट करते जा रहे हैं। थर्ड फाइल है ये हमारी। रूट्स के पास से बिल्कुल हमने ब्लीचिंग प्रोडक्ट लगाया है, और ब्लीच्ड हेयर जो ऑलरेडी ब्लीच्ड हेयर थे उन्हें हमने सेपरेट कर दिया है। ये हमारा सेकेंड लास्ट सेक्शन है। इसके बाद हम बॉक्स सेक्शन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हाइलाइटेड हेयर्स सेपरेट किए हैं, बाकी के बालों के ऊपर पूरे सेक्शन पे हमने ब्लीच मटेरियल लगाकर प्रॉपरली। अच्छा, जब आप ये ब्लीचिंग प्रोडक्ट लगाएं तो आपने बालों को बहुत ज़्यादा मतलब राउंड एंड राउंड नहीं करना, बड़े अच्छे से तरीके से उनको पहले नीचे की तरफ सारा एप्लीकेशन करें और फिर उसको एक ही बार में ऊपर को टर्न कर दें। अगर आप गोल गोल घुमा के एप्लीकेशन करेंगे तो वो भी जो सा है वो एक गुच्छा सा जब बंच बन जाता है तो वहाँ पर भी किसी जगह पे कलर ज़्यादा आता है ब्लीचिंग का और किसी जगह से ज़्यादा नहीं होता, तो वो पैच आ जाते हैं। लास्ट सेक्शन है ये हमारा साइड्स का, टेम्पल एरिया ये हमारा। अब हम बॉक्स सेक्शन को स्टार्ट कर दिया हमने। सबसे पहले हमने ये वीविंग की है और बेस कलर लगा दिया है रूट्स में। बेस कलर भी हम वहीं तक लगा रहे हैं जो उनकी नई जितनी भी उनकी रूट्स निकली हुई हैं, सिर्फ वहाँ तक। नीचे की उनकी हाइलाइट्स बिल्कुल ठीक थी, उसको जब हम टोनिंग करेंगे तो वो उसी में रिफ़्रेश हो जाएंगी। अब हम ये देखें हाइलाइट्स को कर रहे हैं। हाइलाइट्स भी हम सिर्फ उतने ही एरिया में कर रहे हैं जो नई ग्रोथ है, न्यू ग्रोथ के ऊपर हाईलाइट मटेरियल लगा रहे हैं, क्योंकि जो उनके नीचे के बाल हैं वो बिल्कुल सही हैं। ये देखें हमने हाइलाइट्स का सेक्शन अलग कर दिया। पहले बेस कलर, ज़रा प्रेशर के साथ हमने एप्लीकेशन की है ताकि प्रोडक्ट अच्छे से
नीचे की तरफ भी जाए। उसके बाद हाइलाइट्स फाइल के अंदर। अब जब हमारी ये सारी हाइलाइट्स हो जाएंगी तो हम इन्हें आखिरी हाइलाइट्स को चेक करेंगे कितनी देर में ये लिफ्टिंग हमारी जो सी है लेवल 9 या 10 लेवल तक हमें मिल जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स के अंदर हमें हमारा डिज़ायर रिज़ल्ट मिल जाता है, क्योंकि बाल जो से हैं वर्जन है, ट्रीटेड नहीं है, तो रिज़ल्ट इजीली अचीव हो जाते हैं। अगर ट्रीटेड बाल हों तो फिर उनके ऊपर ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हिना ट्रीटेड हेयर्स के ऊपर ऑरेंज पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और अगर मेटेलिक कलर यूज़ की हों तो भी हमें डिज़ायर्ड ब्लीचिंग लेवल को अचीव करना डिफ़िकल्ट होता है ज़रा। तो अब हम ये सारी फाइल्स को लगाने के बाद वेट करेंगे। आफ्टर 20 मिनट्स हम चेक करेंगे। ये देखें हमारा जो लेवल 9 और 10 लेवल की हमारी जो सी ब्लीचिंग है वो हमें अचीव हो गई है सारे सेक्शंस में। और अब हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे। पहले हम प्रोडक्ट को खाली पानी के साथ अच्छे से रिंस करेंगे ताकि सारा जो ब्लीचिंग और कलर है वो निकल जाए। अच्छे से हमने इनको प्रोडक्ट को रिंस करना है, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर टॉनिंग का मटेरियल लगाना है, हम शैम्पू नहीं करेंगे। टॉनिंग जी हम 8.1 का कलर यूज़ कर रहे हैं। 8.1 इज़ द ऐश ब्लॉन्ड शेड, और उसके अंदर हम 10 वॉल्यूम डाल रहे हैं क्योंकि हमें डिपॉजिटिंग चाहिए। सो दैट्स वाई हम यहाँ पर लिफ्टिंग नहीं चाह रहे हैं। सो हमने यहाँ पे 10 वॉल्यूम यूज़ किया है। थोड़ा सी प्रोडक्ट के अंदर हम मिक्स करेंगे और उसको अच्छे से, यहाँ लम्फ नहीं बनने चाहिए, बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर क्रिएट होना चाहिए प्रोडक्ट का। अब हम सारा बाकी का भी डालकर अच्छे से इस मटेरियल को प्रिपेयर कर लेंगे। 8.1 एंड वॉल्यूम 10 1:1 की रेशो से। गीले बालों के अंदर हम टॉनिंग करें। ये जो मटेरियल हमने प्रिपेयर किया है बड़े बड़े सेक्शंस के साथ हम इसे अप्लाई कर रहे हैं और इसको अच्छे से अमल्सीफाई कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट अच्छे से हर तरफ जोन सा है वो पहुंच जाए। रूट से लेके नीचे तक सारे बालों में हम इसे लगा रहे हैं। 8.1 में ऐश कलर है। ऐश कलर जो सा है वो ये जितना भी हमारे बालों के अंदर एक्सेसिव ऑरेंज और कलर है ये उसको जो सा न्यूट्रल करके एक खूबसूरत सा ऐश कलर ले आएगा हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह। टॉनिंग को हम अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स तक टाइम देते हैं, लेकिन साथ साथ हम बालों में चेक भी करते रहते हैं। जैसे ही हमारा रिक्वायर्ड कलर हमें अचीव हो जाता है तो हम उसे वॉश कर देते हैं। वाइड टूथ कॉम, जिसे जी कॉम भी कहते हैं, उससे मैंने बालों को थोड़ा टैंगल फ्री किया है ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से हर तरफ से एमल्सीफाई हो जाए। साथ साथ कॉम करती जा रही हूँ, साथ साथ एप्लीकेशन करते जा रहे हैं। जी तो हमने अब ये सारी एप्लीकेशन इनके हेयर्स में कर दी है। अब इसके बाद हम 25 मिनट्स तक अप्रॉक्सीमेटली वेट करेंगे। उसके बाद हम बालों को रिंस कर देंगे। रिंस हमने कलर शैम्पू, जो कलर लॉक शैम्पू होता है उसके साथ हम शैम्पू कर रहे हैं। पहले हमने प्रोडक्ट को निकाला है अच्छे से, उसके बाद अब हम बालों में शैम्पू कर रहे हैं लाइट हैंड से। बालों को बहुत लाइटली ट्रीट करना है आपने, क्योंकि इसके ऊपर प्रोसेस हुआ है तो इस टाइम बाल काफ़ी पीएच जो सा है उसका हाई है। शैम्पू किया है हमने, कलर लॉक शैम्पू किया है जो बालों की पीएच को बैलेंस करता है। इसके बाद हम ड्राई हेयर मास्क यूज़ कर रहे हैं ताकि जो बालों के अंदर केमिकल्स की वजह से, पेरोक्साइड के यूज़ की वजह से ड्राइनेस आई है वो कवर हो जाए। मास्क को लगाने के बाद हम तकरीबन 20 to 30 मिनट्स तक इनको स्टे देंगे। उसके बाद ये रिंस किया है और फिंगर ब्लास्ट ड्राई कर रहे हैं हम बालों को। फिंगर ब्लास्ट ड्राई करने के बाद हम प्रॉपर ब्लो ड्राई करेंगे। ये देखें जी, ये हमारे ब्लो ड्राई के बाद हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। नीचे के बाल और ऊपर के बाल बिल्कुल एक जैसे सिमिलर हो चुके हैं, रूट टचअप हो गया है। ये हमारी फ़ाइनल रिज़ल्ट है हमारे हेयर्स का।
नीचे के बालों में हमारी सिर्फ टोनिंग हुई है, हेयर्स को नीचे से हमने ट्रीट नहीं किया। जी, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।